जब मुल्तान से लाहौर से काफिले चले तो फिर पूरी कौम सड़कों पर हो। कराची से लोग काफिलों की सूरत में कोयटा और पेशावर से DI खान से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा इनकलाब आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो जरदारी साहब ने 2-3 पिछले दिनों अहम बड़े खिताबात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब तो एक वो पंजाब में अपने खैमे लगाएंगे और हमसे रब्ता किया गया है, हमसे मदद मांगी गई है, हमसे कहा जा रहा है कि मसले का हल निकालो, लेकिन हमने कहा है कि नहीं भाई, जब तक ये फारिग नहीं होगा हम मसले का हम हल कोई नहीं बताएंगे, खुद हल निकालो। तो ये जो इस किस्म का तासुर है, ये तो जाहिर करता है कि कोई पस पर्दा गुफ्तगू उन लोगों से हो रही है जिन पर आपका और मौलाना साहब का एक प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई इनका कोई काम नहीं है सियासत के अंदर। देखिए, बुनियादी तौर पर तो इस सवाल का जवाब पीपल्स पार्टी वाले ही दे सकते हैं कि उनके कायद ने इस तरह फरमाया है। लेकिन देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद सियासी जमातों ने भी इस बात पे तवज्जो दी है या सोच रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मौलाना फजल रहमान साहब ने तन्हा एक लिहाज से अपोजिशन की, 15 मिलियन मार्च, आज़ादी मार्च, और इस वक्त PDM को खींच रहे हैं। तो अगर हम मौलाना साहब के साथ खड़े होते तो फिर इस जीत में हमारा भी हिस्सा होता। तो इस बात को महसूस करते हुए मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी पार्टियाँ आइंदा के लिए तहरीक का हिस्सा बन के एक भरपूर किरदार करना चाहते हैं और उस मायूसी को शायद ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनकी पॉलिसियों से कौम में कोई मायूसी आई थी। तो मैं समझता हूँ कि अब सब पार्टियों को जो अपोजिशन जमात में शामिल हैं और बिलखुसूस PDM की जो जमातें हैं मज़ीद मुतहर्रिक हों और 23 मार्च से पहले पूरे मुल्क का दौरा करें और फ़िज़ा ऐसे बनाएं कि जब मुल्तान से लाहौर से काफिले चले तो फिर पूरी कौम सड़कों पर हो। कराची से लोग काफिलों की सूरत में कोयटा और पेशावर से DI खान से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा इनकलाब आएगा कि शायद इमरान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता।